चौथ में चंद्र उदय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब चंद्रमा का उदय होगा तभी करवा चौथ व्रत का पारणा हो पाएगा। इस बार 24 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन जो चंद्रोदय का समय रहेगा लगभग 8:30 रात्रि में रहेगा, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चंद्रोदय का समय भी रह सकता है। लेकिन प्राय यदि हम देखें तो पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक कोनों में 8 से 9 के बीच में चंद्रोदय हो जाएगा। चंद्र उदय से पहले सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन, कार्तिक स्वामी जी का पूजन, भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती का इनका पूजन विधि विधान से संपन्न कर लिया जाता है। और उसके बाद चंद्रमा का पूजन, जब चंद्रोदय होता है तो तब चंद्रमा का पूजन अर्चन किया जाता है। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात जब पतिदेव उनके सामने खड़े होते हैं तो उनका भी पूजन अर्चन किया जाता है। उनको तिलक लगाया जाता है, पतिदेव की आरती उतारी जाती है और उसके बाद पतिदेव के हाथों के द्वारा सभी पत्नियां जल ग्रहण करती हैं। इस प्रकार से व्रत का पारणा संपन्न करती हैं। चंद्रोदय जब होगा उससे पहले पूजन अर्चन विधिवत अपनी अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार सभी को संपन्न करना चाहिए। वैसे तो यदि आप चाहें तो सामूहिक रूप से भी यह पूजन अर्चन आप कर सकते हैं, और यदि आपके घर परिवार में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है तो अपने घर में एक चौकी के ऊपर भगवान गणेश जी, कार्तिक स्वामी जी, शंकर जी, माता पार्वती की मूर्ति तथा चित्र स्थापित कर लीजिएगा और एक कलश की स्थापना कर लीजिएगा और एक थाली में कंकु, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, चावल, सौभाग्य की सामग्री, वस्त्र आदि जनेऊ जोड़ा रख लीजिएगा तथा फल, मिठाई और 2 करवा वहां पर स्थापित कर लेना चाहिए तथा वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। धूप बत्ती, अगरबत्ती भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इस प्रकार आपको सबसे पहले गणेश जी को 4 बार जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित यानी कलावा अर्पित करना चाहिए तथा उनको यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का जोड़ा चढ़ाना चाहिए तथा भगवान को चंदन समर्पित करना चाहिए, कुमकुम चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए एवं भगवान को दुर्वा अर्पित करना चाहिए और उनको सौभाग्य द्रव्य की सामग्री जैसे हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल इत्यादि वस्तुएं भगवान को चढ़ाना चाहिए। सुगंधित द्रव्य यानी इत्र भगवान को लगाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात धूप और दीप भगवान को दिखाना चाहिए और नैवेद्यम लगाना चाहिए भगवान को यानी भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के पश्चात भगवान की आरती आपको करना चाहिए। आरती करने के बाद इसी प्रकार से आपको कलश का पूजन करना चाहिए, गौरी यानी माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, भगवान शंकर जी का भी पूजन अर्चन संपन्न कर लेना चाहिए। इसके पश्चात समस्त देवी देवताओं का पूजन संपन्न हो जाए तब चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का इसी क्रम से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। चंद्रोदय होने के पश्चात व्रत का पारणा पति के हाथों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। उसके पश्चात भोजन ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण व्रत का विधान आपको संपन्न कर लेना चाहिए। लेकिन करवा चौथ महिलाओं के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इस व्रत में आपको कुछ सावधानियां भी बरतना चाहिए। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं उनको निर्जला निराहार व्रत करना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और जो भोजन आप तैयार करते हैं, जैसे चंद्रोदय के पश्चात आप जल पीकर व्रत का पारणा करेंगे, लेकिन उसके पश्चात आप भोजन करेंगे, उसमें लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि आपके घर में किसी प्रकार का अभक्ष्य भक्षण यानी मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है तो आप करवा चौथ के दिन इन वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन का ही उपयोग आपको करना चाहिए। माताएं बहनों को काले वस्त्र इस दिन बिल्कुल भी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत है वह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सौभाग्य के प्रतीक के लिए आपको लाल पीले वस्त्र, शुभ रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। करवा चौथ के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए। माताएं बहनें अक्सर ब्यूटी पार्लर में जाकर अपनी आईब्रो बनाती है, उनको करवा चौथ के दिन आईब्रो नहीं बनाना चाहिए। एक दिन पहले उनको सारा सौंदर्य प्रस्थान कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। और जो पतिदेव होते हैं उनको भी इस दिन दाढ़ी, कटिंग इत्यादि बाल नहीं कटाने चाहिए। करवा चौथ के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा इत्यादि किसी प्रकार का वाद विवाद किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए। खासतौर पर इस दिन पति के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। पति पत्नी को एक दूसरे से इस दिन प्रेम बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम का प्रतीक यह पर्व माना जाता है और सभी पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति की लंबी आयु हो। और यदि पत्नियां आपकी लंबी आयु की कामना करती हैं तो आपको भी अपनी पत्नियों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और किसी प्रकार का गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद इत्यादि किसी प्रकार से सौम्यता आपको बनाकर रखना चाहिए। साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि करवा चौथ के दिन घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए
क्योंकि बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद से ही आपको उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और आपके घर में यदि करवा चौथ के दिन कोई भी व्यक्ति याचक या भिखारी या मांगने वाला आता है तो अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ उनको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। करवा चौथ का जो व्रत करता है उनको करवा चौथ के व्रत का कथा का श्रवण भी करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही श्रवण करना चाहिए। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से सुनी हुई कथा भगवान विष्णु के मुख से सुनी हुई कथा, तो भगवान नारायण स्वयं इस कथा का श्रवण कराते हैं। वो कथा श्रवण होने के बाद ब्राह्मण को कुछ अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान दक्षिणा आपको देना चाहिए। दान दक्षिणा देने के बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए और उनको कुछ वस्त्र इत्यादि का भी दान आपको करना चाहिए। इस दिन भगवान का भजन कीर्तन आपको करना सके तो माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन स्मरण आपको करना चाहिए। करवा चौथ का महापर्व महान सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। इस तरह से यदि आप विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और पति पत्नी के प्रेम संबंध मधुर होंगे और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके घर का माहौल अच्छा बना रहे। बहनों, अगर आपको हमारा ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जय माता दी मित्रों।